कांग्रेस भूल जाइए, गोदी मीडिया ने अब शंकराचार्यों के खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया है। अब उनके खिलाफ एक टूल किट जारी हो गया है और आपको यह बतलाने की जरूरत नहीं कि यह टूल किट कहां से आया है दोस्तों। उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। आखिर 22 जनवरी के आयोजन के लिए शंकराचार्य को क्यों नहीं बुलाया गया? आखिर क्या वजह है कि गोदी मीडिया लगातार अगर शंकराचार्यों का भी इंटरव्यू कर रही है तो फोकस मोदी पर है कि मोदी को श्रेय दीजिए, मोदी को श्रेय दीजिए। अगर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो हर विधानसभा में सुंदर पाठ करवा रही है, तो गोदी मीडिया ये क्यों कह रहा है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है? क्या आपको 22 जनवरी का आयोजन नहीं दिखाई दे रहा जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे मंच को, पूरे आयोजन को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बटोरने का मौका बनाकर छोड़ दिया है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, वायर के करण थापर को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर हमें बुलाएंगे तो हम क्यों नहीं जाएंगे, मगर उन्हें नहीं बुलाया गया है। सुनिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए, हमने किसी आमंत्रण को रिफ्यूज नहीं किया। सच बात यह है कि हमें आमंत्रित ही नहीं किया गया अभी तक आपको इन्विटेशन नहीं मिला जी। इसलिए हमारे ऊपर ये कोई आरोप नहीं लगा सकता कि हमने आमंत्रण ठुकरा दिया। इसकी वजह क्या हो सकती है कि उन्होंने अभी तक आपको इनविटेशन नहीं दिया? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए जो लोग आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। ये उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं भेजा। सिर्फ आपको नहीं भेजा, ये दूसरे 3 शंकराचार्यों को भी नहीं भेजा? नहीं, हम उनके बारे में कैसे कुछ कहें, अपने बारे में हम कह सकते हैं, वो कह रहे हैं। डू यू सी दिस एज एन इंसल्ट? कह नहीं सकते। ट्रस्ट का क्या विचार है ये तो ट्रस्ट ही बता सकता है। हम लोगों ने राम जी की जन्मभूमि की प्राप्ति के लिए जो हमारा कर्तव्य था उसका निर्वाह किया है और इस बात का हमारे मन में संतोष है। Were you expecting to be invited? Are you upset you haven't been invited? नहीं, ऐसी कोई आकांक्षा हमारे मन में नहीं है कि हमें वहां आमंत्रित किया जाए। सच बात यह है कि अगर वो आमंत्रित भी करते तब भी हम वहां नहीं जाने वाले थे। ये मुझे समझाइए प्लीज, क्यों नहीं जा चाहते? इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि शंकराचार्य जी के सामने अगर कुछ अशास्त्रीय होता है, अशास्त्रीय का मतलब है शास्त्रों के आदेशों के विपरीत अगर कोई आचरण होता है तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी धर्म कार्य हों वो शास्त्रों के निर्देश पर हों। बात वहां नहीं रुकती, याद कीजिएगा शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा। यानी कि यहां पर 2 चीजें सामने उभर कर आती हैं। पहली बात तो आपने निमंत्रण ही नहीं भेजा। मैं फिर समझना चाहता हूं, जिस तरह से नई संसद का उद्घाटन हुआ था और देश में जो सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही नहीं बुलाया गया था, क्योंकि आप जानते हैं नई संसद के उद्घाटन में क्या हुआ था। कैमरे का फोकस पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाती, एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति पहुंच जाती, तो स्वाभाविक सी बात है कैमरा को उन्हें भी दिखाना पड़ता। मगर ना बांस रहेगी ना बांसुरी बजेगी, उस सिद्धांत का पालन करते हुए नई संसद के उद्घाटन में जब संगोल के सामने दंडवत थे माननीय प्रधानमंत्री राजा नरेंद्र मोदी, जैसा कि उनके अपने मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें उनसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति की क्या जगह हो सकती थी? क्या इसी वजह से अब शंकराचार्यों को आमंत्रित नहीं किया गया है? आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से सियासत क्यों कर रही है और कौन सी मीडिया इस पर सवाल कर रही है? मीडिया को अब नया टूल किट दे दिया गया है दोस्तों। अब वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की बात कर रही है, उसकी मैं चर्चा करूंगा, मगर एक और झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो बता रहे हैं कि मंदिर का श्रेय किसको जाता है। अब वो सिलसिलेवार तरीके से ऊपर से लेकर नीचे तक बतला रहे हैं, मगर देखिए गोदी मीडिया का ये पत्रकार किस तरह से कह रहा है कि आप मोदी जी को क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे। अरे काहे जल्दबाजी कर रहे हो? सुनिए किस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने गोदी मीडिया के इस पत्रकार को एक्सपोज किया आपकी स्क्रीन पर। स्थापित करके
पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा? नरेंद्र मोदी को देंगे। उसी तरह से अब तो हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है, आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी कुछ आपको बाकी तो कुछ दिखाई नहीं देता है। जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो, उनको सुनना ही नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप जब सोमनाथ से इस बात की तुलना करते हैं, सोमनाथ के उद्घाटन से तुलना करते हैं, तो वो दौर अलग था। राम मंदिर का आयोजन यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 में जीतने की कुंजी, जीतने का रास्ता, कहां सोमनाथ मंदिर और कहां राम मंदिर का उद्घाटन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, बाकायदा एक टूल किट जारी हो गया। यह देखिए, वो पत्रकार जिस पर अराजकता मचाने, दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज था, यह देखिए, आई शुभ घड़ी, किसकी टेंशन बढ़ी, 84 सेकंड का सबसे शुभ मुहूर्त, प्राण प्रतिष्ठा विवाद, कांग्रेस को याद है सोमनाथ, कांग्रेस नहीं, यह वाहियात एंकर जो है वो शंकराचार्यों पर हमला बोल रहा है। हिम्मत नहीं है इसकी कहने की। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर का इतिहास याद करें, प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वालों को अयोध्या के संत का जवाब। फिर देखिए, गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर के इतिहास और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के वर्तमान में एक समानता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, अलग अलग चैनल्स हैं तीनों, मगर तीनों में एक ही बात कही जा रही है, टूल किट, सबको एक साथ। फिर एक और महानुभव, जो महानुभव कह रहे हैं कि मंदिर का काम जब तक 100% पूरा ना हो जाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, है वीडियो उनके लिए है, वीडियो बनाया जा रहा है। और फिर ये देखिए, राम भक्त हनुमान बनाएंगे केजरीवाल के बिगड़े काम, क्या सियासी फायदे के लिए सुंदरकांड पढ़ेंगे केजरीवाल। आपकी स्क्रीन पर सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा कि भाई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बहुत अच्छी बात है, और अब हम हर विधानसभा में सुंदर पाठ कराएंगे। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार सुंदर पाठ करा रही है तो उसको लेकर बीजेपी के जो पत्रकार हैं, पालतू पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सियासत क्यों कर रहे हैं, राजनीति क्यों कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी ने रामलला की यह तस्वीर पेश की थी नरेंद्र मोदी जी के साथ, जहां रामलला का कद उनसे ऊंचा था और प्रधानमंत्री उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे थे। ये नारे दिए जाते हैं कि जो रामलला को लाए थे हम उनको लाएंगे, यानी कि रामलला को जलाए थे हम उनको लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इतनी महान हो गई है कि अब वो रामलला को ला रही है। और याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, उन्होंने श्री राम की तुलना लाभार्थियों से कर डाली थी। वो लाभार्थी, वो गरीब लोग जिन्हें सरकार मकान देती है, उनकी तुलना प्रधानमंत्री ने राम से की थी। कल्पना कीजिए यही बात किसी और ने कही होती तो क्या होता। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। क्या होता बताइए, क्या होता उस वक्त। और याद कीजिए, चंपत राय ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना विष्णु से कर डाली थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह टूल किट जारी हो जाता है, सब की शब्दावली एक सी है, सब एक से कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि बाकायदा एक सुनियोजित ढंग से विपक्ष पर निशाना साधने के लिए, शंकराचार्यों पर निशाना साधने के लिए काम हो रहा है। बड़ी बात, कोई यह सवाल नहीं उठा रहा है कि शंकराचार्यों को निमंत्रण क्यों नहीं, हर जगह मोदी मोदी क्यों नहीं, अहम सवाल क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। और वो सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पर एक एक करके आ रहे हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1, क्या सोमनाथ के उद्घाटन को लेकर ऐसी राजनीति हुई थी? बताइए, उस वक्त जो भी प्रधानमंत्री थे, क्या उनका महिमा मंडन हुआ था, विपक्ष को गाली दी गई थी? सवाल नंबर 2, क्या मीडिया ने उस समय के विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार चलाया था? वाजिब सवाल है भाई। सवाल नंबर 3, 1951 के भारत की तुलना 2024 के भारत के साथ यह हो रहा है दोस्तों। 1951 की तुलना 2024 के भारत के साथ। 2024 के भारत में हवाई अड्डों को रेलवे स्टेशंस में तब्दील कर दिया गया है, टारमैक पे लोग बैठकर डिनर कर रहे हैं, और उनकी तुलना की जा रही है 1951 से। फिर देखिए साहब,
क्या मंदिर के सहारे प्रधानमंत्री का महिमा मंडन किया गया था उस वक्त? सवाल का जवाब दीजिए भाई। और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या शंकराचार्य की अनसुनी की गई थी? क्या उन्हें नहीं बुलाया गया था उस वक्त? और अगर शंकराचार्य कोई बात उस वक्त कहते तो क्या उन्हें अनसुना कर दिया जाता? ये सवालात हैं, इनके जवाब दिए जाने चाहिए। मगर नहीं साहब, इन सवालों का जवाब देने की इनमें हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ टूल किट चला रहे हैं, और अब सोमनाथ मंदिर के नाम का टूल किट। हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन, इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सुपारी लेकर पहले विपक्ष फिर शंकराचार्यों पर निशाना साधना, बस। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।